झारखंड प्रदेश यादव महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यादव समाज की राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर उपेक्षा की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बैठक में समाज के उत्थान से संबंधित कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श भी हुआ। स्थानीय प्रेस क्लब में कार्यकारिणी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा के अध्यक्ष रामाशीष यादव ने कहा कि वर्तमान समय में यादव समाज को उनके जायज़ अधिकारों से वंचित रखने और राजनीतिक परिदृश्य में पीछे धकेलने की साजिश हो रही है। यादव महासभा इसकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता लाने के लिए यादव महासभा विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें जातिगत जनगणना में यादव दर्ज करने समेत अहीर रेजिमेंट का गठन और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा शामिल है। पंचायत स्तर तक उतारने के लिए मंथन चली और समाज में यादव समाज के साथ साथ जो यादव समाज के दुख सुख में साथी हैं, जैसे पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जातियों को पुनः एक बार विश्वास जीतना, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी पूर्वजों ने जो अपना जीवन यापन किया है वो जंगल में या नदियों के किनारे किया है, तो उनके पुराने साथी रहे हैं। इनका विश्वास, हमारा विश्वास जीतना बहुत बड़ी चैलेंज है। उसके साथ साथ यादव महासभा पूरे झारखंड में एक अभियान चलाएगी जिसमें जातिगत जनगणना होनी है। उस जनगणना में हमारे 17-18 प्रकार के टाइटल हैं, जिसको कि डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे प्रदीप सांवलिया, प्रदीप बेहरा, प्रदीप राउत या प्रदीप दास, ऐसे करके 16-17 टाइटल हैं। उन टाइटल को अगर खाली लिखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने समाज में यादव में गिनती नहीं आएगा। तो उनके अंदर जागरूकता फैलाकर वो अपने नाम तो लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में यादव लिखना ज़रूरी है, जिससे कि पता चल पाए कि हमारी संख्या कितनी है। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ, जितना हम यादव समाज का लोग महत्व टाइटल लिखते हैं, उसमें एक काफ़ी आश्चर्यजनक जनसंख्या सामने आएगा, जिसमें कि अभी तक हम दावा करते हैं कि 14 से 15% यादवों की आबादी है। ये बढ़कर 19 से 20% तक जा सकती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यादव समाज के लोग महतो टाइटल लिखते हैं, जिनको कि अभी कुर्मी में गिनती किया जाता है। देख सकते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र नाथ महतो जी हैं, वो भी महतो टाइटल लिखते हैं। तो ये जागरूकता अभियान को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना है, उसके लिए प्रशिक्षण शिविर का तैयारी किया गया है, जो हम लोग गांव-गांव में जाकर प्रशिक्षण देंगे। दूसरा विषय है अहीर रेजिमेंट का मांग वर्षों से चला आ रहा है। अभी देख रहे हैं कि रेजांगला के ऊपर एक मूवी भी बनी है, लेकिन उसमें यादवों को छुपा दिया गया है। यादवों की जो इतिहास है, वो इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उस डायरेक्टर के प्रति हम लोग केस भी दायर करने वाले हैं, जो झारखंड के 24 जिला में होगा। उसका अलग अलग विरोध करेंगे अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। तीसरा है कृष्ण भगवान का जन्मभूमि मथुरा, मथुरा में भव्य कृष्ण जी का मंदिर स्थापित हो, उसके लिए भी जागरूकता अभियान फैलाई जाएगी और झारखंड के एक एक यादव इस आंदोलन में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। उसके और जागरूकता को मुख्य धारा में लाने के लिए आज मंथन हुआ है, जिसके कारण कि यादव महासभा एक अलग प्रकार का विश्वास जीतने जा रही है झारखंडियों के बीच में। झारखंड का हित, झारखंड की शांति में यादवों की अहम भूमिका हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना समाज जो है झारखंड के विकास में अपना उपस्थिति दर्ज कराए, उसको लेकर यादव महासभा में आज 3 घंटों से लगातार मंथन चलती आ रही है। और अब ये मंथन हम लोग जिला में, प्रखंड में और पंचायत में इसको पहुंचाने के लिए आज रणनीति तैयार की है। सवाल है नहीं, ये मुख्य रूप से संगठनात्मक बैठक ही हमारा है और इसमें सभी जिलों का गठन को लेकर के अभी अध्यक्ष की चर्चा कर रहे थे और कई एजेंडा पिछले कार्यक्रमों का जो सफलता है उसको यहाँ पे शेयर किया जा रहा था। जातिगत जनगणना, मथुरा में कृष्ण, सभी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज यहाँ पे महासभा की ओर से मंथन चल रहा है। देने के लिए कुश्ती का कार्यक्रम सभी जिलों में ज्यादा महासभा करेगा। अभी जो सपोती के जिला साहिबगंज में कार्यक्रम भाग से होना है और अपने कार्यकारी अध्यक्ष के जिला में भी यह कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जांच चिकित्सा महासभा लगाएगी
और कभी किसी गरीब गुरुआ अगल बगल में वो भी अपने समाज के लोग के बीच में रहते हैं, उन सभी को मदद करूं, ऐसा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। सवाल ये है इंद्रजीत जी कि जो आपका कृष्ण मंदिर बनाने की बात है, निश्चित रूप से कोई हमारा देश नहीं है और वो भी जन भावनाओं पे आधारित है। जन भावना जब प्रबल होता है उसको भी संज्ञान में लेता है और सुनेगा, हमारी बात भी सुनेगा, तथ्यात्मक बातों को भी वो स्थान देगा। तथ्य है, तथ्य है, सही चीज है, इसलिए वो लोकतांत्रिक तरीका से ही हम लोग अपने आंदोलन को रखेंगे। ये जो दूसरा मांग है आपका ऐसा है कि हमारा साफ मानना है, या तो आप जितनी भी जाति के नाम से रेजिमेंट बना है या तो उसको खत्म कर दें या तो फिर मेरा भी बना दे, क्योंकि इतिहास कहता है कि जब जब देश में वीरता आई है, युद्ध हुआ है, उसका संख्या बल निकालेंगे तो अहीर की संख्या ज्यादा रही है। तो हमारा मानना है कि लड़ने मरने वाले हम हैं तो हमारा नाम रखने में क्या दिक्कत है। राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, चमार रेजिमेंट है, ऐसे अनगिनत रेजिमेंट है। या तो सबको खत्म करके भारतीय रेजिमेंट कर दीजिए या तो फिर हमारा भी अधिकार दीजिए। हम अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी बताना चाह रहे थे कि रेजांगला का युद्ध क्या था। जब हमारे पास हथियार नहीं थे तो बुत्थर चाकू से चीनी सैनिकों को मारा गया था। 120 सैनिकों ने टोटल 1430 सैनिकों, चीनी सैनिकों को मार गिराया था। वो रेजांगला को हम लोग भूल नहीं सकते। वो हमारा प्रमाण है कि यही रेजिमेंट हमको मिलना चाहिए। ठीक है ना।